नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी में सेमीफाइनल का दूसरा प्रतियोगिता प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को मैं इस मंच पर बुलाऊं तो आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से उनका अभिनंदन चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले बुला रहा हूं साहित्य के साथी टीम अग्निपर, टीम गीतावली, टीम अग्निपर, टीम भारती। हम सभी टीमों का स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप पूरे जोश के साथ आज इस खेल को खेलेंगे और जो हमारा उद्देश्य है कि किसी पिटी रीति से हट करके कुछ नया बच्चों को सिखाना, उसी क्रम में आज हम जो सेमीफाइनल करने जा रहे हैं इसके प्रतिभागी आपके समक्ष हैं। हम सब इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आज हम सब के साथ जो टीम के साथ आज की ये प्रतियोगिता सफल हो, इसमें जिन जिन का सहयोग रहेगा, मेरे बीच में है अमन कुमार और देवांश जो आज की वीडियोग्राफी करेंगे। इसी का और नव्या आज आपको समय समय पर अंक दिखाएंगी, जिससे आपके मनोबल को लगे कि हमारा बल कुछ काम कर रहा है। हमारे बीच में दिव्यांशी है जो समय का निर्धारण करेंगी, क्योंकि बिना समय के कुछ काम चलता नहीं। और आज का जिनके मार्गदर्शन में ये क्विज होने वाला, प्रश्नोत्तरी होने वाली है, उस जजेस के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं परम विदुषी कोयल मैन, जोरदार तालियों से स्वागत। और मेरे सूत्रधार, लेकिन जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो सबसे खराब लगता है, पर आज आपको आनंद आएगा। आज आपको लगेगा अच्छा ये प्रश्न आने वाला है, हम इसको उत्तर देंगे तो आज खुशी होगी। बच्चों, इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करें उससे पहले मैं कुछ नियमों से अवगत करा दूं। हम आज 3 चक्र लेंगे। पहला चक्र होगा बजट चक्र, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही आप अपनी बॉल फेंकेंगे आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आप प्रश्न का ठीक उत्तर देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और गलत देते हैं, अगर होश हो जाते जोश में, तो -3 अंक होंगे। इसके बाद नियमित चक्र प्रारंभ होगा, उसमें 4 चक्र होंगे। हर सही उत्तर आपको 5 अंक देगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो वही प्रश्न दूसरी टीम के पास जाएगा, उसे 3 अंक मिलेंगे। अगर दूसरी टीम भी नहीं दे पाएगी तो वो तीसरी टीम के पास जाएगा और उसे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार ये चक्र चलेगा। उसके बाद तीसरा चक्र होगा तीव्र गति चक्र, जिसमें हम प्रत्येक टीम के पास आएंगे। हर टीम से 6 प्रश्न पूछेंगे और 6 प्रश्न आपको 18 अंक देंगे, यानी एक प्रश्न 3 अंक देगा। तो ये आपको नियम मुझे लगता है सब इससे स्पष्ट हो गए होंगे ठीक ठाक। मैं अब सदस्य अनुमति लेते हुए, जज से अनुमति लेते हुए मैं चाहूंगा कि इस आगे प्रतियोगिता को प्रारंभ करूं।
टीम तैयार है और आपका पहला प्रश्न बजर राउंड प्रारंभ। और आपका पहला प्रश्न है, अपने मन को भी तन के साथ रखिए, होश के साथ जोश रखिए। और आपका प्रश्न है ये, अरे रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? टीम अंधेरे का दीपक जो सबसे पहले समय संबोधन कारक। संबोधन कारक उत्तर दूसरा प्रश्न आपके समक्ष, सभी अपना खाता खोलिए। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष आने वाला है और हर टीम अपना खाता खोलने के लिए बेताब है। और ये चमक आपकी आंखों की बता रही है कि आप कैसे तैयार हैं, जैसे चंद्रमा की किरणों को पाने के लिए चातक रहता है। और दूसरा प्रश्न ये रहा, वह लड़का मेरा भाई है। इस वाक्य में वह लड़का कौन सा विशेषण है? वह लड़का सबसे पहले टीम कौन सी थी? टीम अंधेरे दीपक। अंधेरे दीपक ने सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के साथ। और ये बढ़त बता रही है कि टीम भी आज बाजी मारेगी। बच्चों, जीवन में डिसीजन, निर्णय, त्वरित डिसीजन, फोर्स के साथ निर्णय एक नैनो सेकंड का निर्णय भी बहुत आगे पीछे रखता है, जिंदगी मायने रखता है। अगला प्रश्न ये रहा, लड़के फुटबॉल से खेल रहे थे। इस वाक्य में क्रिया किस काल में हुई है? भूतकाल। एकदम सही। और अपना खाता खुला 5 अंक से। और अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, हम घूमने जा रहे हैं। हम घूमने जा रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। हम का दीपक, ये टीम अंधेरे का दीपक बार बार मार रही है। ये हम घूमने जा रहे हैं, इसमें पूछा था, आपने ध्यान दिया, हम घूमने जा रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है कौन सा, ये पूछा था। और आप ने उत्तर ठीक से सुना नहीं। और हम जाएंगे अब जनता के पास। हम घूमने जा रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप अपना पात्र फिर ले सकते हैं निर्णायक मंडली के पास जाकर के। बहुत सुंदर। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने कहा कि जो समय है, समय सबके लिए बराबर है। समय का निर्धारण
सही वक्त पर सही विवेक के साथ निर्णय बहुत कुछ देता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष, ध्यान से सुनेंगे सभी। वैसे सभी टीम ध्यान सुन रही है। अगला प्रश्न ये रहा, मछली जल में रहती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? टीम गीतावली। रहती है। मैंने पूछा मछली जल में रहती, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा। और हम चलेंगे जनता के पास। दर्शक दीर्घा में मछली जल में रहती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मछली जल में रहती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जी, अधिकरण कारक। उत्तर एकदम सही। और आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, उत्तम, मध्यम और अन्य किस सर्वनाम के भेद हैं? अंधेरे का दीपक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। और आपको 5 अंक मिलते हैं। और अंक आपको होते 15, लेकिन किसी जल्दबाजी के चक्कर में नियमित चक्र, इस चक्र में मुझे लगता है कि इस कमी को सभी प्रतिभागी टीम अपने कमी को पूरा करेगी। तो जोश के साथ खेलिएगा, आनंद आएगा। और पहला प्रश्न आएगा टीम साहित्य के साथी के लिए। और आपका प्रश्न आएगा, साथ में विकल्प भी लाएगा। पहले तो यह था कि आपको उत्तर देना था, अब आपके लिए एक स्वर्णिम समय है कि आप इस समक्ष विकल्प होंगे। तो बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और पहला प्रश्न टीम साहित्य के साथी के लिए। वाह, कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? विकल्प ये रहे, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। 2-3 बार ऊपर नीचे होने के बाद उत्तर दिया, लेकिन उत्तर एकदम सही। और आपको मिलते 5 अंक। और 5 अंक के साथ टीम साहित्य के साथ ही अपना खाता खोला। अगला प्रश्न टीम अग्निपथ के लिए। और आपका प्रश्न ये रहा, राज, सुमन, नरेंद्र, मनीष और विवेक साथ पढ़ते हैं। इस वाक्य में थोड़ा सा रुकने के लिए कौन से विराम का प्रयोग हुआ है? विकल्प ये रहे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। अल्प विराम। बहुत सुंदर, बड़े ध्यान से सुना। और आपने अपना खाता खोला, आपको मिलते हैं 5 अंक। और टीम गीतावली के लिए प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न टीम गीतावली के लिए। टीम तैयार? और आपका प्रश्न ये रहा, ध्यान से सुनना। किसी के नाम को जब संक्षिप्त में लिखा जाता है
तो उसे संक्षिप्त करने के लिए, संक्षिप्तीकरण करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपका समय प्रारंभ होता है अब। विकल्प रहे ये कोष्ठक चिन्ह, अल्पविराम, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम। लाघव चिन्ह। दर्शक जी ने सबसे पहले ताली बजाई तो आपको मिलते हैं 5 अंक। उत्तर एकदम ठीक। और अगला प्रश्न अंधेरे के दीपक के लिए, और अंधेरे के दीपक के लिए प्रश्न ये रहा, रात दिन में कौन सा विराम चिन्ह है? रात दिन जब अलग अलग लिखते हैं विलोम शब्द को, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प रहे ये विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्पविराम, या इनमें से कोई नहीं? योजक चिन्ह। बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 5 अंक। और अगला प्रश्न टीम भारतवासी के लिए ये रहा, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किन शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं या कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विकल्प ये रहे, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम, या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण विराम। काफी सोचा, सोचने के बाद विचार किया, लेकिन उत्तर गलत। इस प्रश्न को पास करते हैं टीम साहित्य के साथी के लिए। हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में टीम अग्निपथ, विस्मयादिबोधक उत्तर सही। और आपको मिलता है टीम भारतवासी के लिए वाचक के प्रारंभ होता दूसरा। और आपका प्रश्न ये रहा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, या यह सभी? अनुप्रास अलंकार। पहली गलती मिलाते हुए उत्तर ठीक। और आपको मिलते हैं 5 अंक। टीम अंधेरे का दीपक, आपके लिए प्रश्न ये रहा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस वाक्य में अलंकार बताइए। अनुप्रास, उपमा, यमक अलंकार, या इनमें से कोई नहीं? अनुप्रास, उपमा, यमक अलंकार, या इसमें से कोई नहीं? यमक अलंकार उत्तर एकदम सही। और आपको मिलते हैं 5 अंक। टीम अंधेरे के दीपक बड़ी स्पीड से अंधेरे को दीपक के साथ भगाते हुए आगे आगे दौड़ रही है। हम सभी टीमों से ये उम्मीद करते हैं कि सभी इनके पीछे पीछे चलें या आगे भी बढ़े, क्योंकि वो तो दीपक जला ही रही है। टीम गीतावली, और आपका प्रश्न ये रहा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के अंग हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। उपमान। दोनों टीमों ने बड़ी समझदारी से आपस में वार्तालाप किया
और वार्तालाप करने के बाद एक निर्णय होगा उसका एकदम सही। और आप 5 अंक 3 अग्नि पत्र। आपका प्रश्न ये रहा और ये बड़ा सरल है, समझ के लिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोम, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून के भैया, मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? विकल्प ये रहे, यमक, श्लेष, अनुप्रास या इनमें से कोई नहीं। श्लेष। वाह! इतनी उत्सुकता, इतना आत्मविश्वास के साथ उत्तर एकदम सही। और आपको मिलते हैं 5 अंक टीम साहित्य के साथी। और आपका प्रश्न ये रहा, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात के भैया, आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है। विकल्प ये रहे, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या ये सभी। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या सभी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नील मणि से। समय समाप्त। समय किसी का इंतजार नहीं करता। और ये टीम अग्निपथ, रूपक उत्तर सही नहीं। टीम गीतावली, उपमा आपका भी उत्तर सही नहीं। और हम चलते हैं दर्शक दीर्घा में। और काफी बच्चों ने बड़े जोर से आंदोलन रखा है। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार, बच्चे बच्चे और उत्तर एकदम सही। और आपका प्रश्न आ रहा है आपके पास, दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान सुनना। एक संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। दिल्ली भारत की राजधानी है, संबंध कारक। दोनों ने निर्णय लिया है तो मुझे लगता है उत्तर सही। और आपके लिए प्रश्न ये रहा, रामचरितमानस तुलसी जी द्वारा लिखा गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। कर्ता कारक। जोश में होश खो दिया, उत्तर गलत। टीम गीतावली, संप्रदान कारक। टीम अंधेरे का दीपक, करण कारक उत्तर सही। आपको बताएगा टीम गीतावली। आपके लिए प्रश्न ये रहा आपका, शब्द के जिस रूप से
वस्तु का दूसरे पदार्थ या वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसमें कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या इनमें से कोई नहीं? कौन बोल रहा है पता? आपका प्रश्न ये रहा, हे भगवान मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ये रहे, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक या इनमें से कोई नहीं? संबोधन कारक उत्तर एकदम सही। और टीम अंधेरे का दीपक, आपके लिए प्रश्न ये रहा, कारक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? संबंध कारक, कारक का परसर्ग, संप्रदान कारक या यह सभी? परसर्ग उत्तर एकदम ठीक। और आपको मिले 5 अंक। अगला प्रश्न टीम भारत भारती के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना, कठिन मेहनत करना, लज्जित होना या इनमें से कोई नहीं? बहुत तंग करना। बहुत सुंदर उत्तर एकदम ठीक। और आपको मिलते हैं 5 अंक। और अगला प्रश्न फ्रेंड आपके लिए, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है टीम भारत भारती? संतोष करना, अधिक शोर मचाना, प्रतिकूल होना, भाग जाना। अधिक शोर मचाना उत्तर एकदम ठीक। बहुत त्वरित जवाब। भारत को लोग पहले सोने की चिड़िया कहते थे। इस वाक्य प्रयोग में सोने की चिड़िया मुहावरे का अर्थ है टीम अंधेरे का दीपक, अनपढ़ होना, धनवान होना, गुस्सा होना, एकमात्र सहारा। धनवान होना उत्तर एकदम ठीक। बहुत जोर से ये बच्ची खेल रही है, बड़ा सुंदर आपका खेलने का तरीका है। जोश के साथ एक गलती हुई, पर गलती को दोहराया नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो गलती तो करे, लेकिन गलती को जानने के बाद दोहराए नहीं, वो बुद्धिमान होता है। और वो गलती को जानने के बाद दोहराता है, वो मूर्ख होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है टीम गीतावली, आपके विकल्प ये रहे, मूर्ख, पछताना, चोरी करना, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना। आपने तो अंगी साफ कर दिए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है टीम अग्निपथ? अरे समय टीम साहित्य साथी, किसी को कोई अंक नहीं। टीम अग्निपथ के लिए, इन देशद्रोहियों को अब धूल चटाना ही होगा। इस वाक्य में धूल चटाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछाड़ना, घोषणा करना, बहुत थक जाना, दंग रह जाना। बुरी तरह पछाड़ना। बुरी तरह पछाड़ना। बहुत शानदार टीम। और अगला प्रश्न टीम साहित्य के साथी के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, टीम साहित्य के साथी, नियमित चक्र का अंतिम चक्र, अंतिम चक्र का पहला प्रश्न साहित्य की टीम के लिए, साहित्य के साथी टीम के लिए। आपका प्रश्न ये रहा, सेब, अनार, पीपल, बरगद, नीम में कौन सी संज्ञा है?
सेब, अनार, पीपल, बरगद, नीम में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक? समूहवाचक। टीम अग्निपथ जातिवाचक। ये इस प्रकार नियमित चक्र समाप्त होता है और नियमित चक्र समाप्त होने के बाद एक बार नेट डालेंगे। अंक तालिका इस प्रकार है। टीम साहित्य के साथी 10 अंक, टीम गीतावली 12 अंक, टीम अग्निपथ 19 अंक, टीम भारत भक्ति 20 अंक और टीम अंधेरे का दीपक काफी अंतर से जीत हासिल की है और 33 अंक हासिल करके बहुत आगे है और बहुत कम अंदेशा है कि आप इसको पकड़ पाए। एक चक्र और बचा है, तीव्र गति चक्र, और हम जब बढ़ते हैं अंतिम चक्र तीव्र गति चक्र 6 प्रश्न आपको देकर 18 अंक, यानी एक प्रश्न 3 अंक और आपका समय प्रारंभ होता है अब। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इस बात के लिए पालन कारक है कथन सत्य असत्य? सत्य। गलत। लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है सहमत असहमत? सही। पानी स्त्रीलिंग शब्द है गंभीर हास्यास्पद? गंभीर। गलत। गुणवाचक सर्वनाम का भेद है सही या गलत? गलत। वह नौकर नहीं आया इस वाक्य में विशेषण है सार्वनामिक या गुणवाचक? गलत। कर्ण, ग्रह, गाय, अमृत में बेमेल शब्द बताइए। कर्ण, ग्रह, गाय, अमृत में बेमेल शब्द बताइए। गलत। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 1 सही और आपको 3 अंक आपके मूल अंकों में जुड़ते हैं। टीम अग्निपथ आपका समय प्रारंभ होता है अब। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना, सत्य असत्य? सही। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है सहमत असहमत? सही। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं गंभीर हास्यास्पद? सही। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में श्रेष्ठ अलंकार है सही गलत? सही। गलत। स्वर्ण शब्द का तद्भव है सोना 16? सही। गलत। डोर, गाड़ी, पेन, रोटी में बेमेल शब्द बताइए। डोर, गाड़ी, पेन, रोटी में बेमेल शब्द बताइए। रोटी। गलत। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 3 सही और आपको 9 अंक आपके मूल अंकों में जुड़ते हैं। और टीम गीतावली तैयार? आपका समय प्रारंभ होता है अब। हरियाली भाववाचक संज्ञा है सत्य असत्य? सत्य। गलत। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है सहमत असहमत? सहमत। सही। भील का स्त्रीलिंग जिगरी होगा गंभीर हास्यास्पद? गलत। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, इस वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है सही गलत? सही। गलत। गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में थोड़ा विशेषण है परिमाणवाचक गुणवाचक? परिमाणवाचक। सही। विनायक, गणपति, यामिनी, लंबोदर में बेमेल शब्द बताइए। यामिनी। सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 3 सही और आपके मूल अंकों में 9 अंक जुड़ते हैं। टीम अंधेरे का दीपक तैयार और आपका समय प्रारंभ होता है अब। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है सत्य असत्य? सत्य। गलत। लड़का में जातिवाचक संज्ञा है सहमत असहमत? सहमत। सही। अधिकरण कारक का चिन्ह
के लिए होता है गंभीर हास्यास्पद। हास्यास्पद। सही। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं निश्चयवाची सर्वनाम है। सही गलत? गलत। सही। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर या अर्चना? सुंदर। सही। रात, चार, कुत्ता, लक्ष्य में बेमेल शब्द बताइए। रात, चार, कुत्ता, लक्ष्य में बेमेल शब्द बताइए। कुत्ता। कुत्ता गलत। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 4 सही। आपके मूल अंकों में 12 अंक जुड़ते हैं और अंतिम तीव्र चक्र का चक्र टीम भारत भारती तैयार और आपका समय प्रारंभ होता है अब। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि के मूल भेद हैं सत्य असत्य। सत्य। सही। चरण कमल तत्पुरुष समास का उदाहरण है सहमत असहमत? असहमत। असहमत। सही। चरण कमल तत्पुरुष समास का उदाहरण है असहमत? सही। यह कथन गंभीर या हास्यास्पद? खिचड़ी पकाना मुहावरे का भोजन बनाना गंभीर या हास्यास्पद? हास्यास्पद। सही। जो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इस वाक्य में यमक अलंकार है। सही गलत? गलत। गलत। कोयल शब्द का तत्सम है कोकिल या कपोत? कोकिल। सही। हर्ष, उल्लास, सुरेश, खुशी में बेमेल शब्द सही है। सुरेश। समय किसी का इख्तियार नहीं करता। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 4 सही। आपको 12 अंक और मिलते हैं। 12 अंक मूल अंकों में जोड़ने के बाद एक बार हम अंक तालिका पर डालेंगे। अंक तालिका इस प्रकार है। टीम साहित्य के साथी, टीम गीतावली 20 अंक, टीम अग्निपथ 26 अंक, टीम भारत भारती 33 अंक, टीम अंधेरे का दीपक बहुत अंतर से 45 अंक के साथ हमसे आगे बढ़ पाई। आज का सभी फाइनल का दूसरा चक्र यहाँ समाप्त होता है। आज खेल खेल में बच्चों ने व्याकरण सीखी। ये उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में व्याकरण सिखाना था। हमें लगता है आपको ये स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम का ये अनूठा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को इससे लाभान्वित करेंगे और जो त्रुटियां होंगी उन्हें चुपचाप से हमें बताएंगे। निरंतर हम इस कमियों को आगे सुधारते रहेंगे और आप हमें अपनी लायक रूपी आशीर्वाद देते रहेंगे। तो हमें आशा है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।